अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल लिखें। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 200 पर आवर, 200 रुपये पर आवर। और ओवर टाइम इज पेड at 40% over and above basic wage rate, over and above यानी बेसिक वेज रेट से 40% ओवर, ये ओवर टाइम है। कंपनी ऑपरेट्स 70% बोनस प्लान, 70% बोनस प्लान। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर डे, एट है तो और ना कराऊं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर डे 8, required production per hour, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स पर आवर, 2 यूनिट्स। वर्किंग डेज इन अ वीक, एक वीक में वर्किंग डेज हैं 5, एक वीक में वर्किंग डेज 5 हैं। A worker worked for 49 hours in a week and produced 108 units, 108 units। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर द वीक, इस वर्कर की टोटल वेजेस फॉर द वीक। जो ये इंतजार कर रहा है कि मैं बताऊंगा कि बोनस वीकली परफॉर्मेंस पे है कि डेली परफॉर्मेंस पे है, मैंने कहाँ बताया डेली प्रोडक्शन, तो वो वीकली है, डाटा ही वीक का दिया मैंने।
जी पता नहीं, देखता हूँ। हाँ जी, पता नहीं, देखता हूँ। डन। ओवर टाइम वाला सवाल आपको कहा था, दो तरह से कर सकते हैं, चाहे टोटल टाइम पे बेसिक वेज रेट लगा के, और जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम कह दें, या फिर नॉर्मल वाले आवर्स पे अलग रेट और ओवर टाइम वाले पे अलग रेट लगा लें। उसने टोटल कितने घंटे काम किया? 49 इंटू 200, 9800, और ओवर टाइम प्रीमियम 9 आवर्स पे 80, 720। ये मैं जबानी फिर बता रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 आवर्स पे 200 लगाएं और 9 आवर्स पे 280 लगाएं, और ऐसे भी कर सकते हैं। बोनस $140 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, कितनी प्रोडक्शन हुई? 108। 108 के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? 2 घंटे। 54 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2,
जबकि एक्चुअली लगे 49, तो 5 घंटे हो गए सेव्ड। जी 700 11 220 जी। होमवर्क दिया था, क्लास में किया था। हाँ 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 बिल्कुल जी। हाँ अच्छा, हाँ ऐसे ही। ग्यारह 220 में किसी का कोई एतराज, कोई सवाल? अच्छा चले, मैं खुद ही एक एतराज बता देता हूं। एतराज नहीं, ये कुछ वर्ड्स के ऊपर कंफ्यूजन है। मैंने ना इस सवाल में इंटेंशनली आपको जो 8 घंटे बताए हैं उसके लिए वर्ड क्या यूज किया है? स्टैंडर्ड। तो फिर वो स्टैंडर्ड क्या और ये स्टैंडर्ड क्या है? तो ये स्टैंडर्ड क्या है? देखें, मैं ना इन कैलकुलेशंस में 3 तरह के आवर्स बोले हैं, या शायद 4 तरह के। अगर किसी एक दिन वर्कर ने 11 घंटे काम किया, एक दिन के हिसाब से बता रहा हूं, 11 घंटे काम किया, इस सवाल में नहीं वैसे कह रहा हूं, 11 घंटे काम किया और इस 11 घंटे के अंदर उसने 25 यूनिट्स बनाए। इस दिन में कोई छुट्टी का टाइम तो स्टैंडर्ड रखा ही होगा ना, क्योंकि ऑफिस के टाइमिंग्स अगर स्टैंडर्ड ना हो तो जो जिस टाइम मर्जी आ रहा है, तो कोई तो टाइम होता होगा। तो उसमें अगर छुट्टी का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 8 घंटे है, तो उसने 3 घंटे ओवर टाइम लगाया। ये 8 और 3 घंटे की तमीज क्यों की जा रही है? क्योंकि बेसिक वेज रेट इस नॉर्मल टाइम का होगा, जो चलो इसी सवाल की बात कर लूं तो 200 है, और इन 3 घंटों के लिए ओवर टाइम का वेज रेट होगा। चूंकि वेज रेट अलग अलग लेने हैं, यानी इन 2 लाइनों की बात कर रहा हूं, तो मैं इन 8 घंटों को कल भी और शायद आज भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स कह रहा हूं। ये वर्ड नॉर्मल इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि ये किन घंटों की बात हो रही है जो ऑफिस की टाइमिंग्स, घड़ी के मुताबिक ऑफिस की छुट्टी का टाइम बनता है। अब चाहे सवाल में इनके लिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स का वर्ड यूज किया हो, चाहे स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स का वर्ड यूज किया हो, ये वाला स्टैंडर्ड कुछ और है। जब हम टाइम सेव्ड निकाल रहे हैं तो मैं स्टैंडर्ड आवर्स का वर्ड लिख रहा हूं। ये कौन सा स्टैंडर्ड है ये बताता हूं। पहले ये 2 डिफरेंट वेज रेट्स लगने हैं, इन 8 घंटों में और इन 3 घंटों में फर्क। ये ऑफिस की छुट्टी के हिसाब से जो घड़ी का टाइम है ये वो है, और ये जो उससे ऊपर उसने काम किया ये ओवर टाइम है। अब इस वर्कर ने चाहे इन 11 घंटों में प्रोडक्शन की हो, चाहे कोई सुपरविजन का काम किया हो, उसको इन 11 घंटों के पैसे मिलने हैं, जो कि ये 2 लाइनें हैं। अब रही बात कि अगर ये प्रोडक्शन वर्कर है तो इसका बोनस कैलकुलेट होना है। उस बोनस कैलकुलेशन के लिए हमें 2 आवर्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब ये 2 आवर्स कौन से हैं? एक है जितना उसने उस दिन या उस वीक में एक्चुअली जितने घंटे काम किया, जो कि मेरी इस मिसाल में है ये 11 है, इधर 11। ये एक्चुअल आवर्स हैं जो उस बोनस कैलकुलेशन के लिए जितने घंटे वर्कर ने असल में काम किया, और इसके लिए इनकी तमीज जरूरी नहीं है। ये तमीज क्यों करनी थी? जब बेसिक वेजेस और ओवर टाइम के डिफरेंट रेट लगाने थे तो 8 और 3 तोड़ने की जरूरत है। बोनस कैलकुलेशन के लिए इस तोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने उसने घंटे काम किया वो एक्चुअल आवर्स हैं। अब हमें टाइम सेव्ड निकालने के लिए एक्चुअल आवर्स को किससे कंपेयर करना है?
स्टैंडर्ड आवर्स। अब यहां पर मैं जिसको स्टैंडर्ड आवर्स कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो सवाल के अंदर आपको स्टैंडर्ड के वर्ड के साथ मिले। मैं स्टैंडर्ड आवर्स उनको कह रहा हूं कि जहां वर्कर को प्रोडक्शन के साथ लिख के कोई टाइम का टारगेट दिया गया है, जैसे या तो टाइम प्रोडक्शन के साथ लिंक करके बताया हो या प्रोडक्शन टाइम के साथ लिंक करके बताई हो। जैसे इस सवाल पे क्या कहा है, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन पर आवर, ये है जिसको हम यहां स्टैंडर्ड आवर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी बिजनेस ने वर्कर को प्रोडक्शन के साथ लिंक करके क्या क्राइटेरिया बताया है। अब उसके बताने के लिए चाहे सवाल में वर्ड स्टैंडर्ड यूज हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मैंने इस सवाल में स्टैंडर्ड का वर्ड यूज नहीं किया, उसके लिए कल वाले दोनों सवालों में वर्ड स्टैंडर्ड यूज किया था। इसी तरह आज वाले सवाल में, इसके लिए मैंने सवाल में क्या वर्ड यूज किया है, स्टैंडर्ड। मैंने स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कहे, उनसे मुराद ये वाले स्टैंडर्ड आवर्स नहीं है। तो हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते हुए जिसको स्टैंडर्ड आवर्स बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सवाल में वर्ड स्टैंडर्ड के साथ लिखे हों। ये वो हैं जो वर्कर को प्रोडक्शन के साथ लिंक करके टारगेट दिया गया है। हो सकता है सवाल में ये ऐसे कहा हो कि इतने यूनिट्स पर आवर बनने चाहिए, या चाहे ऐसे कहा हो कि इतने आवर्स पर यूनिट लगने चाहिए। ये जो वर्कर को एक स्टैंडर्ड सेट करके दिया गया ना, एक क्राइटेरिया मिनिमम सेट करके दिया गया है, वो हम बोनस में स्टैंडर्ड आवर्स के तौर पे लेंगे। चाहे ये वाली बात उसको वर्ड स्टैंडर्ड यूज करके सवाल में बताई है, चाहे स्टैंडर्ड का वर्ड यूज नहीं किया हुआ। कॉन्सेप्चुअली स्टैंडर्ड आवर्स कौन से हैं, जो उसको प्रोडक्शन के साथ लिंक करके टारगेट दिया है बिजनेस ने। हाँ जी। और ये जो हम लोग यहां, मैं जिसको नॉर्मल आवर्स कह रहा होता हूं, ये कौन से आवर्स हैं, जो घड़ी के मुताबिक छुट्टी के बाद बनते हैं। इसके लिए चाहे सवाल में वर्ड स्टैंडर्ड ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन हम उनको नॉर्मली नॉर्मल आवर्स कह रहे होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर वर्ड स्टैंडर्ड यूज होना जरूरी नहीं है। किधर भाई, कौन पूछ रहा था अभी? FR 1 से पहले पूछ रहा था कि कोई गया, उधर बैठा करता है वो आखिर में है, पर्दे के पीछे। हाँ जी, बात समझ आई? और इससे रिलेटेड किसी का कोई एतराज परेशानी? जी, किस तरह नेट हो जाते हैं, उस सवाल का डाटा देख लें, पता लग जाएगा। जो मैंने कल सबसे पहला सवाल कराया था, उसमें मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पता नहीं सैटरडे भी था कि नहीं था। इसमें SH और AH बताएं। डेली इस दिन इसने अच्छा काम किया, टाइम सेव कर दिया। इस दिन अच्छा काम किया, 2 घंटे सेव कर दिए। इस दिन बुरा काम किया, सेव नहीं किए। इस दिन बुरा काम किया, सेव नहीं किए। इस दिन अच्छा काम किया, 4 घंटे सेव कर दिए, 7 घंटे आ गए। लेकिन जब हम इन टोटल इनको कंपेयर कर रहे हैं तो 5.5 आ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि जब हमने इंडिविजुअल किया तो जहां डिफरेंस नेगेटिव था उसको हमने इग्नोर कर दिया, सिर्फ पॉजिटिव वाले कंसिडर किए। अगर आप नेगेटिव वाले भी कंसिडर करें ना, -0.5, -1, तो ये 5.5 आ जाएगा। टोटल करने से नेगेटिव परफॉर्मेंस भी नेट हो रही है, लेकिन डेली बेसिस पे हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और इसमें बताएं जो पूछना है।
बुक में आइए, आप एक सवाल होगा स्प्रिंग नहीं, ऑटम 6, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मिडवे सर्विसेज। मिडवे सर्विसेज इस बुक में क्वेश्चन 13 है, जो कि ऑटम 2006 अटेम्प्ट है। मिडवे सर्विसेज मिल गया तो पढ़ लें। अच्छा, आपको ये इतने पुराने पुराने सवाल इसलिए नजर आएंगे क्योंकि ये ना सिलेबस से टॉपिक निकल गया हुआ था, तो ये 2017 में वापस आया था सिलेबस में, और जब वापस आया था तो इसकी ज्यादातर जो टेस्टिंग है वो लर्निंग कर्व होती है, जो मैंने डिसीजन मेकिंग के साथ पढ़ाना है। तो इसलिए इसमें आपको मैं अभी फिलहाल पुराने पुराने सवाल ही करवा रहा हूं, क्योंकि बीच में सिलेबस में से गायब हो गया हुआ था ये। मिडवे सर्विसेज पढ़ लें, मैं करता हूं। कोई एक स्टैंडर्ड काम नहीं होगा ना, जैसे इनको कभी कोई मशीन बनाने को कह देंगे, कोई मशीन बनाने को कह देंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड काम हो सकता है। तो हर जॉब को एक अलग, जॉब ये नौकरी वाला जॉब नहीं है, ठीक है। ये कस्टमर से जो हो, जैसे जैसे कोई ऑर्डर पे फर्नीचर बनवाना है, तो हर ऑर्डर एक डिफरेंट तरह का होगा, तो उसको कहेंगे जॉब टू जॉब बेसिस। ये उस तरह से कहा हुआ है। अरे अभी यही तो बता रहा था यार, अभी अभी यही अर्ज किया था मैंने। चले पहले सब लोग सवाल पढ़ लें, क्योंकि कुछ देर बाद कोई और भी पूछेगा। पढ़ लें, फिर सबको इकट्ठे बताता हूं। हाँ जी, पढ़ लिया। चले मैं समझाता हूं सवाल। उससे पहले एक ये चीज देखें जरा, ये 140 कैसे बना? 200 का तो अगर हम इसको पहले सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा 200 इंटू 3.5, तो कोई डिफरेंट आंसर आ जाएगा। पक्का ना? पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि
हमें किसी कस्टमर की तरफ से 4 मशीन्स इंस्टॉल करने का ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर मिलते ही हमने ये जिम्मेदारी 4 इंजीनियर्स को दे दी। एक इंजीनियर ने एक मशीन इंस्टॉल करनी है, और इस मशीन के इंस्टॉल करने का जो टाइम उन इंजीनियर्स को कहा है वो 50 घंटे है। ये स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट दिस जॉब वॉज इतना। ये वही SH है जो वहां बता रहा था। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई बात ना समझ आई हो। दूसरा पैराग्राफ, कंपनी की पॉलिसी है कि इंजीनियर को तनख्वाह पे नहीं रखा हुआ। जब जब कोई ऑर्डर आता है और उनको वो काम देते हैं तो उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू पे इट्स इंजीनियर्स ऑन जॉब टू जॉब बेसिस, कि जब जब उनको हम काम देते हैं तो उसके हिसाब से पे करते हैं। ये पहले सेंटेंस का मतलब है। जिस जॉब यानी जो काम भी उनको देंगे उस काम को जितने स्टैंडर्ड घंटों में करना चाहिए उतने घंटों के पैसे देंगे उसको। अगर उसने ज्यादा घंटे लगाए, हाँ जी, अगर उसको एक काम करने के 50 घंटे कहे हैं तो उसको 50 घंटे के पैसे मिलने हैं। अगर उसने 60 घंटों में काम किया तो भी 50 घंटों के पैसे मिलेंगे, और अगर 40 घंटों में काम किया तो भी 50 घंटों के पैसे मिलेंगे। ये इस सेंटेंस का मतलब है। और मिनिमम का वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उससे अगली लाइन में बोनस का, इसलिए मिनिमम का वर्ड है। मिनिमम के वर्ड से ना ये शक भी पड़ सकता है कि अगर कोई 60 घंटे लगा देगा तो उसको 60 घंटे के पैसे लग जाएंगे, ऐसे तो सुस्तों की तरह और काम करेंगे वो। तो इसलिए मिनिमम का वर्ड सिर्फ इसलिए है कि उनको 50 घंटों के पैसे मिलेंगे। अगर जल्दी काम कर लेगा तो बोनस उसके अलावा है, तो इसलिए मिनिमम बोनस की वजह से मिनिमम लिखा हुआ है। तो जितने उसको स्टैंडर्ड आवर्स दिए गए हैं यानी एक मशीन के लिए, तो उनको 50 घंटों के ही पैसे मिलेंगे। क्योंकि अगर थोड़े घंटों में काम कर ले वो तो उसको थोड़े पैसे मिलेंगे, तो क्यों जल्दी करे भाई, तो उसको पैसे 50 घंटे के ही मिलेंगे। हाँ, जल्दी काम कर लेगा तो उसको बोनस देंगे। ये वाली बात कहाँ है, अगला पैराग्राफ। इंस्टॉलेशन वर्क जल्दी हो जाए तो कंपनी ने इंजीनियर्स को यह कहा है कि जितना टाइम बचाओगे हम तुम्हें बोनस देंगे। लेकिन इसमें और पहले किए हुए सवालों में फर्क यह है कि यहां तो परसेंटेज स्ट्रेट डिफाइन थी ना, हो सकता है कि इसकी भी मुख्तलिफ वो स्लैब्स बनाई हो, यानी कहा हो कि इस स्लैब में फॉल किया तो ये सेविंग है, इस स्लैब में फॉल किया तो ये रेट है। ये मैंने यहां पर 70% लिखा है ना। हो सकता है इन वर्कर्स को कहा होता कि अगर इतना अच्छा काम किया तो तुम्हें इतना बोनस मिलेगा, उतना अच्छा किया तो उतना मिलेगा, उतना अच्छा किया तो उतना मिलेगा। डिफरेंट स्लैब्स भी हो सकती हैं। तो इन वर्कर्स को हमने 3 स्लैब्स ऑफर की हुई हैं। अगर उनका काम दूसरी वाली स्लैब में फॉल किया तो 20% है, पहली स्लैब में फॉल किया तो 10% है, तीसरी में फॉल किया तो 30% है। ये उनको बोनस 3 स्लैब्स में ऑफर किए हैं। और ये स्लैब्स बनाई कैसे हुई हैं, उन्होंने बोल्ड करके हेडिंग में ही बता दिया कि ये स्लैब्स किस हिसाब से बनी हुई हैं। परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, ये कैलकुलेट करके दिखाता हूं। इन एडिशन टू वाली बात बाद में करता हूं, पहले उससे आगे चल के टेबल देखें। हर इंजीनियर ने कितने कितने घंटे में काम किया वो बताया हुआ। हाँ जी, ओके। रिक्वायरमेंट ए, हर इंजीनियर की टोटल वेजेस और वेजेस पर आर, ये पार्ट ए रिक्वायर्ड है। चारों इंजीनियर्स की टोटल वेजेस और वेजेस पर आर, ये वेजेस का वर्ड, और उसके लिए तो वो अर्निंग है ना, तो इसलिए वर्ड अर्निंग यूज किया हुआ है। तो हमने चारों की एक एक करके लेबर कॉस्ट और लेबर कॉस्ट पर आर निकालनी है। तो सवाल की प्लानिंग क्या बनी, क्या करना है हमने, हर इंजीनियर को अलग अलग सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। ये सवाल है कौन सा, स्प्रिंग ऑटम 6।
और पार्ट ए। पहले कर रहा हूं मैं ए, इंजीनियर ए। इंजीनियर ए को बेसिक वेजेस कितनी मिलेंगी? 50 घंटे की मिलेंगी, यानी उसको 50 घंटे के ही पैसे मिलने हैं। तो उसने 50 घंटों के हिसाब से 100 रुपए लेने हैं, तो 5000। बोनस। अच्छा, ये वाली बात फिर देखें, ये परसेंटेज ऑफ वेज रेट इनटू टाइम सेव्ड हो या परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट हो, एक ही बात है ना कि नहीं? तो ये जो टेबल में इन्होंने राइट कॉलम के अंदर लिखा हुआ है वो एक्चुअली ये बात लिखी हुई है, परसेंटेज इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेजेस रेट। तो ये वही है जो हम पहले कर रहे हैं, बस इसको इससे मल्टीप्लाई की बजाय इससे कह रहे हो मल्टीप्लाई, हो तो तीनों ही रहे हैं आपस में। तो ये कौन सी वाली क्लास में फॉल कर रहा है? वर्कर ए कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है? इसने कितना टाइम बचा के दिया? 9 आवर्स। तो 9 आवर्स ओवर 50 जी, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। अब ये 18% आ गया, किस क्लास में फॉल कर रहा है? दूसरी वाली में। तो इसलिए इसको बोनस मिलेगा 20%। चूंकि ये 18% आंसर आया है तो ये दूसरी वाली क्लास में फॉल कर रहा है, तो इस पे 20% वाला वेज रेट लगेगा। तो इसका बोनस बन जाएगा, कितने घंटे बचाए उसने? 9। 180 5180 और उसकी अर्निंग पर आर कितनी बनी? पर आर किससे डिवाइड करूं उसको? 41, क्योंकि इसने काम 41 आवर्स किया है। जी 126.34। बाकी तीनों का आप जल्दी से कैलकुलेट कर दें, फिर पार्ट बी करता हूं मैं। ये मैंने इंजीनियर ए किया है, ऐसे ही बाकी तीनों का भी होना है, करें कैलकुलेट।
हाँ जी, देर लगा दी यार दादा। हाँ भाई, पार्ट बी। पार्ट बी में आपसे पूछा है नेट एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी। अच्छा, नेट पे आते हैं बाद में। पहले बताएं कंपनी को कस्टमर से क्या कितने पैसे मिलेंगे? नहीं, कितने नहीं, कंपनी ने कस्टमर को 4 मशीनें इंस्टॉल करके देनी है। एक तो उनको उन मशीनों के पैसे मिलेंगे, कितने नहीं बताए हुए हैं। कहां बताएं? कौन सा रेट? अरे वो तो हम वर्कर्स को देते हैं, तो पर हम क्या करने बैठे हैं यहां पर? ये तो कंपनी वर्कर को दे रही है ना 100 रुपए। कस्टमर से कंपनी को कितने पैसे मिल रहे हैं नहीं पता, और उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन कस्टमर ने, ये मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इन एडिशन टू दी एग्रीड अमाउंट। कौन सी एग्रीड अमाउंट होगी? कोई देने होंगे पैसे। द कस्टमर हैज एग्रीड टू पे द कंपनी 150 रुपए फॉर एवरी आवर सेव्ड। यानी कंपनी ने इन इंजीनियर्स को जो टाइम सेव के ऊपर बोनस देना है, तो कस्टमर ने हमें बोनस देना है। कस्टमर ने जो हमें बुनियादी तौर पे सेल पैसे देने, वो तो हैं इन एडिशन टू द एग्रीड अमाउंट। उसके अलावा कस्टमर हमें एक बोनस देगा। हम कंपनी हैं, हमें कस्टमर से बोनस मिलना है। कितना? 150 पर आवर। हम अपने वर्कर्स को, किसी को 10 रुपए दे रहे हैं, किसी को 20 रुपए दे रहे हैं, वो वर्कर्स को हम दे रहे हैं। हमें कंपनी से, हमें कस्टमर से कितना मिल रहा है? तो ये लाइन कहां से शुरू हो रही है? इन एडिशन टू दी एग्रीड अमाउंट। कौन सी एग्रीड अमाउंट? जो हमने मशीनों के पैसे लेने हैं। रिक्वायरमेंट 2, कंप्यूट दी, नेट का वर्ड मैं भी इग्नोर कर रहा हूं, कंप्यूट दी एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय दी कंपनी। ये किस चीज की बात पूछ रहा है? एडिशनल रेवेन्यू, जो बोनस होगा, और नेट एडिशनल रेवेन्यू जो इनको हम बोनस दे रहे होंगे, क्योंकि हमें कस्टमर से बोनस मिलेगा टाइम बचने पे, और हम वर्कर को बोनस दे रहे होंगे। तो नेट मतलब हमें जो मिलेगा माइनस ये। तो टोटल टाइम चारों में कितना सेव होगा? जो हमें टोटल बोनस मिलेगा वो हमें मिलेगा 17 घंटे इंटू 150। ओके ओके ओके, 27 40। और नेट पूछा है, तो हम बोनस अपने वर्कर्स को कितना दे रहे होंगे? चारों को ऐड कर लें, 640। ये रिक्वायरमेंट 2 है जी। 27 कैसे आया? मैंने तो सुनी सुनाई बात लिखी है। कैसे आया भाई 27? एक ने 9 घंटे बचाए हैं, एक ने 14 घंटे बचाए हैं, एक ने 4 घंटे बचाए हैं। $36। वर्कर बी ने 14 घंटे बचाए ना जी। एडिशनल रेवेन्यू, हाँ। अच्छा देखें, हमने कस्टमर को 4 मशीनें इंस्टॉल करके देनी है।
और सवाल में नहीं लिखा, मैं वैसे कह रहा हूं, हमने कस्टमर से 30,000 रुपए पर मशीन सर्विस चार्जेस लेने, ठीक है, और अपने इंजीनियर को 5,000 रुपए देना है। ये 30 सवाल में नहीं बताया, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। इसके अलावा हमने कस्टमर से बोनस भी लेना है, ये हमारा इन एडिशन टू दिस है। तो ये हो गया कंपनी का एडिशनल रेवेन्यू। हमें इतना एडिशनल रेवेन्यू कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोनस देना पड़ेगा। तो नेट एडिशनल रेवेन्यू माइनस कर देंगे वो बोनस। इस सवाल में और किसी का सवाल? चलें एक सवाल और कर रहे हैं, फिर छुट्टी। मैं कर रहा हूं बोर्ड पे। मैं इंडिविजुअल बोनस प्लान बस डन, बस डन। ग्रुप बोनस प्लान, ग्रुप बोनस प्लान। ग्रुप बोनस प्लान का मतलब जो नाम से अगर लग रहा है कि इसमें हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बजाय पूरी टीम की टोटल परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनस मिलेगा। हां, उनमें से हर एक को कितना देना है वो वही वाला बांट देंगे उनमें, लेकिन जो बोनस कैलकुलेट हो रहा होगा वो पूरी टीम की परफॉर्मेंस को सामने रख के कैलकुलेट होगा। दोबारा, इंडिविजुअल बोनस प्लान ये है कि एक क्राइटेरिया बना दिया, अब जिस जिस एम्प्लॉय, जिस जिस वर्कर ने उस क्राइटेरिया को पूरा करना है उसको इनाम मिलता जाएगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। ग्रुप बोनस प्लान ये है कि जिसमें कुछ लोगों की पूरी टीम को टारगेट दिया होगा और उस पूरी टीम की जो टोटल परफॉर्मेंस होगी उस पे बोनस कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन का तरीका सारा वही है, सेम कैलकुलेशन से। एज फॉर क्या जी? नहीं, पूरी टीम को। हाँ, तो इसीलिए ना पूरी टीम को, और किसी एक बंदे के हवाले नहीं करेंगे। कैलकुलेशन पूरी टीम की होगी, उसके बाद किसी ना किसी फार्मूले के तहत बांटेंगे उनमें, और वो बांटने के बाद हर एक के जितने पैसे बनते होंगे वही लिफाफे में डाल के देंगे। बस सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर हम लोग एक इंडिविजुअल के आर्स, एक इंडिविजुअल की प्रोडक्शन ले रहे होते थे, बस यहां पर टोटल आर्स एंड टोटल, बल्कि टोटल टीम आर्स कह रहा हूं मैं। यानी वहां पर हम एक बंदे की कैलकुलेशन कर रहे थे, यहां पर हम पूरी टीम की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। सिर्फ ये फर्क है, वरना सॉल्व करने में ये वही है सब कुछ। सारा कुछ वही है, बस वहां पर हम एक इंडिविजुअल के आवर्स ले रहे थे, यहां पर पूरी टीम के आवर्स लेंगे। वहां एक इंडिविजुअल की प्रोडक्शन थी, यहां पूरी टीम की प्रोडक्शन यूज होगी। कैसे? ऐसे एक सवाल पढ़े करता हूं बोर्ड पे, ये जो अभी किया इसी से ऊपर वाला, इसी से ऊपर वाला सवाल पढ़ लें। छोटा सा सवाल है, इसी से ऊपर वाला सवाल पढ़ लें, मैं करता हूं। इसहाक लिमिटेड, उसी आखिरी वाली स्क्रीन पे रख लें। है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, नहीं उसमें नहीं आ रहा है स्क्रीन में।
नहीं, मुझे नहीं इसका आइडिया, उनको कहना पड़ेगा। पिछले सवाल में तो फिर उसने एक लाइन और लिख देता सवाल वाला। मतलब उसने 3 लाइनें इसलिए लिखी थी क्योंकि इन 3 में ही आंसर फॉल करना था। अगर 30 से ऊपर आना होता तो एक लाइन और लिख देता। हाँ जी, सवाल पढ़ रहे थे। इसाक लिमिटेड के पास 50 लोग नहीं, किधर गए, 20 लोग काम करते हैं और उन 20 लोगों को टारगेट ये दिया हुआ है कि 1 घंटे में 50 बोतलें बननी चाहिए और उन सब लोगों का बेसिक वेज रेट 150 पर आवर है। अच्छा, उन 20 लोगों का मिला के टोटल 150 पर नहीं, हर एक का बेसिक वेज रेट 150 पर आवर है और 100% बोनस प्लान, मतलब यानी 150 ही इनटू टाइम सेव्ड। ये कैसे पता कि ये इंडिविजुअल नहीं ग्रुप बोनस प्लान का सवाल है? बंदे ज्यादा हैं और लिखा हुआ है 100% वीकली ग्रुप बोनस प्लान। और ये जो प्रोडक्शन दी हुई है, ये एक बंदे ने इतनी बोतलें बनाई हैं या सबने मिलके? ये कैसे पता? वो इतनी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सब लोगों की मिलके हैं। तो आपको पूरे हफ्ते की प्रोडक्शन बता दी और ओवर टाइम भी है सवाल में कि नहीं? क्या पता हर रोज कितने घंटे काम किया, तो फिर उसी टाइम ही किया होगा, इसलिए ओवर टाइम नहीं है। तो बस बेसिक वेजेस हैं और बोनस है। और आपसे सवाल की रिक्वायरमेंट ये है, मुझसे रिक्वायर्ड है, प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो ठीक है, जो हम लिख रहे होंगे स्टेटमेंट ही होगी। शोइंग क्या? लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर ईच ऑफ द 2 ऑप्शंस। कौन सी 2 ऑप्शंस? वीकली और डेली। ये सवाल है ऑटम स्प्रिंग 8। तो इसको हम पहले कर लेते हैं वीकली बेसिस। तो हमने अब कैलकुलेशन ना पूरे 20 लोगों की टीम की करनी है। अब एक नहीं है, पूरे 20 लोगों की टीम की कैलकुलेशन है। तो बेसिक वेजेस हो गई 150 इंटू, अब हम पूरे 20 लोगों की बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में मंडे से फ्राइडे 8 घंटे, ये हो गए 40, और हफ्ते को 5, ये हो गए 45। लेकिन एक बंदा इतने आवर्स काम करेगा। हम बात कर रहे हैं पूरे 20 लोगों की मिला के, तो 900। बीस लोग हैं और हर बंदे ने हफ्ते में 45 घंटे काम करना है, तो ये टोटल 900 हो गए आवर्स, पूरी टीम के टोटल आवर्स जी। 135,000। ये 900 ना समझ आए हो किसी को? क्या नजर नहीं आ रहा? ये क्या लिखा? क्या लिखा? इंटू 45 इज इक्वल टू, बस इतनी सी बात थी। और बोनस भी 150 रुपए ही है।
इनटू टाइम सेव्ड, पूरी टीम ने मिलके टोटल कितने बॉटल्स बनाई? 4 6, ये सारी बॉटल्स को ऐड कर लें। और स्टैंडर्ड क्या है? 50 पर आवर, तो इनटू 50 डिवाइडेड बाय 50। 936 आवर्स का काम इन्होंने 900 आवर्स में कर दिया, तो 36 आवर्स बचाए। $50, $400, 140, 400, लेकिन पूछा था लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 140, 400 डिवाइडेड बाय 46800, 3। ये वीकली है। सेम कल वाला काम किया है, सिर्फ एक की बजाय 20 लोगों का टोटल काम हो रहा है बस। और अगर डेली बेसिस हो तो वर्किंग 2, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ये काम हर दिन के साथ, मंडे वाली प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 50 जी, ट्यूसडे वाली प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 50 1, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 91। और ये एक बंदे के आवर्स हैं नहीं, पूरे 20 लोगों के, तो इन 20 लोगों के मंडे के आवर्स 8, 160। 20 लोग हैं ना, एक बंदे के 8 हैं, तो 20 के हो गए 160, 160, 160, 160, 160 और 100। और इसने, पूरी टीम ने टाइम बचा के दिया है 14, कुछ नहीं, 35 कुछ नहीं, 19 कुछ नहीं। तो टोटल टाइम बचा दिया इन्होंने 68। बेसिक वेजेस 135 और बोनस 150 इंटू 68, 10, 200, 145,
0.200 और पर यूनिट कैसे आए, ये कैसे आए? पूरे हफ्ते के इंटू 20, हर दिन के इंटू 20, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे इंटू 20, वो 5 घंटे थे। चले ठीक है जी, अल्लाह।